हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स लाइव। मैं नीतीश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं एक छोटे से प्रयास में जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा टॉपिक है एक्सप्लोजन इन बेरूत, यानी कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है बच्चों। ये आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आपके करंट अफेयर के लिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। यहाँ पर बच्चों अभी अभी एक धमाका हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये चर्चाओं में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। ये अभी लेबनान की राजधानी है बेरूत, उसमें बच्चों एक बंदरगाह क्षेत्र में एक धमाका हुआ। ये धमाका काफ़ी विनाशकारी था, यानी काफ़ी बड़ा धमाका था। ये इसको विनाशकारी क्यों कहा गया? क्योंकि इस धमाके में लगभग 150 लोग मारे गए और 4000 लोग से ज़्यादा इसमें घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। आपकी सोशल मीडिया साइट्स पे भी इसकी वीडियो वायरल हो रही होगी, साथ ही साथ में इसकी पिक्चर्स आप लोग देख पा रहे होंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया साइट्स पे इसकी पिक्चर लाइव आ रही हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी विनाशकारी धमाका था। ये लेबनान जो देश है बच्चों, इसकी राजधानी है बेरूत और ये 3 देशों से घिरा हुआ है। इराक से घिरा हुआ है, जॉर्डन से घिरा हुआ है, तथा दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेडिटेरियन सी आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा। ये तो इसका जोग्राफिकल ये रहा कि ये कहाँ कहाँ पर है इस समय पर, और यहाँ पे हमने देखा कि चर्चाओं में क्यों है। हालांकि यहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार माना जाए तो ये धमाका किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं किया है। ये धमाका बच्चों किसके कारण हुआ है? तो अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। और यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से या फिर अनियमितताओं की वजह से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखी थी, जिसके कारण इसमें धमाका हो गया। अब धमाके का कारण अमोनियम नाइट्रेट है, तो आइए चलिए अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट किस प्रकार से विनाशकारी है या नहीं है। आइए अमोनियम नाइट्रेट के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। अमोनियम नाइट्रेट का अगर केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4NO3। अगर हम अमोनिया में बच्चों NH3 प्लस HNO3, अमोनिया में अगर हम नाइट्रेट मिला देते हैं तो दोनों को मिलाकर बच्चों अमोनियम नाइट्रेट बनता है, यानी NH4NO3 बनता है। ये अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। यहाँ पर इसका अगर रंग की बात किया जाए तो सफ़ेद कलर का होता है बच्चों यह, तथा जल में घुलनशील होता है, अर्थात डिजोलेबल होता है, यानी कि आप लोग इसको जल में घोल सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो। आइए अब जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग भारत में होता है, विश्व में किस प्रकार से किया जाता है। आप लोग सभी जानते होंगे कि जो माइनिंग होती है या फिर जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जर्जर हो जाती हैं, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उनको गिराना होता है, और गिराने के लिए विस्फोट करना होता है। तो बच्चों विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ होता है, अर्थात अगर वाणिज्यिक कॉमर्शियली इसको देखा जाए तो ये माइनिंग में और कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग होता है। हालांकि अगर प्योर अमोनियम नाइट्रेट को देखा जाए तो यह विस्फोटक नहीं होता, अर्थात प्योर अमोनियम नाइट्रेट बिल्कुल भी एक्सप्लोजिव नहीं होता। इसके अंदर कुछ ना कुछ हमको ऐड करना होता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजिव हो जाता है। और क्या ऐड करना होता है बच्चों? इस अमोनियम नाइट्रेट के अंदर अगर आप ईंधन फ्यूल ऐड करोगे तो वो एक्सप्लोजिव बन सकता है, यानी कि तब वो विस्फोटक हो सकता है। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आतंकवादी यूज़ करते हैं IEDs। तो IEDs में बच्चों मुख्य विस्फोटक उनका होता है ANFO। आप लोगों ने पाया भी होगा, INA है हमारे यहाँ पर एक संस्थान। INA में अगर देखा जाए तो वह आतंकवादियों संगठन द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कुछ भी यूज़ करना होता है उनको, IEDs या फिर अदर जो हथियार होते हैं उनके बारे में जानकारी देती है। तो लश्कर तैयबा जो है उसमें सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, और उसका मुख्य हथियार ANFO होता है बच्चों। ANFO का फुल फॉर्म होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, अर्थात यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट में हमने फ्यूल ऑयल को ऐड किया, तब IEDs का मुख्य विस्फोटक बना और उसमें विस्फोट हो पाया। अर्थात अगर आप अमोनियम नाइट्रेट में बच्चों फ्यूल ऑयल को ऐड नहीं करते तो वो प्योर अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप फ्यूल ऑयल को ऐड करते हो तो वो विस्फोटक हो जाता है। ठीक है। हालांकि अमोनियम नाइट्रेट क्वालिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड के तहत अगर देखा जाए, यूनाइटेड नेशन इसको करता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड। इसके तहत देखा जाए तो अमोनियम नाइट्रेट को ऑक्सीडाइजर के रूप में रखा गया। ऑक्सीडाइजर क्या होता है? बेसिकली ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है अपनी प्रक्रिया से, और आप लोगों को पता है कि हमारे जो खाने में या फिर आग में जो जलन रखती है वो ऑक्सीजन होता है।
हालांकि अमोनियम नाइट्रेट में बच्चों दो प्रकार से विस्फोट हो सकते हैं। पहला विस्फोट किस प्रकार से होगा, तो इसके अंदर अगर आप कोई भी मिश्रण ऐड कर दो, जैसे कि हम लोगों ने अभी ANFO के बारे में पढ़ा, तो ANFO क्या है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल है। तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर हमने फ्यूल ऑयल ऐड किया, तो इसका मतलब वह मिश्रण ऐड कर दिया है, तो जिसकी वजह से यह विस्फोटक बन गया, या फिर आप कह सकते हैं इसमें एक्सप्लोजन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इसका कारण क्या हो सकता है, ये ऑक्सीडाइजर के रूप में आप लोग अभी जानते हो डेंजरस गुड की श्रेणियों में रखा था इसको यूनाइटेड नेशन ने, और ऑक्सीडाइजर के रूप में रखा था। तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में बच्चों एक खास बात होती है, इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हीट या एनर्जी बाहर आता है बच्चों इसमें। तो जब भी एनर्जी बाहर आएगी या हीट बाहर आएगी, तो वहां पर टेम्परेचर हाई होके आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण यह विस्फोट हो जाता है, फट जाता है यह। ठीक है, ऐसा नहीं है 2020 में बच्चों बैरूत में ही ऐसा हुआ था, 2015 में चीन में भी अमोनियम नाइट्रेट के कारण विस्फोट हो चला है, तथा 1947 में टेक्सास में भी बच्चों अमोनियम नाइट्रेट के कारण विस्फोट हो चुका है। तो ये भी एक अच्छा विषय है, आप लोग याद रखेंगे कि 2020 में भी ऐसा हुआ था, 1947 में भी ऐसा हुआ था, और 2015 में भी ऐसा हुआ था। चलिए, हालांकि अगर भारत के बारे में बात किया जाए कि अमोनियम नाइट्रेट भारत में किस प्रकार से नियमित है, उसको किस प्रकार से हम रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो बड़ी घनी आबादी वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करना गैर कानूनी होता है बच्चों, और अगर आपने इसको रखा तो आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। अमोनियम नाइट्रेट के विनिर्माण के लिए बच्चों भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950, जो एक एक्ट है। इसके तहत ये कहा गया है कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को आप प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो या उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना आवश्यक होगा, जरूरी होगा। ये किस कानून के तहत कहा जाता है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1950 के तहत इसको कहा जाता है। हालांकि अगर एक कानून और है वैसे भारत में, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 के तहत अमोनियम नाइट्रेट उपयोगी, बिक्री, ट्रांसपोर्ट, आयात, निर्यात एवं विनिर्माण के कवर करता है बच्चों। अर्थात अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 जो है, अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग यानी कि इसका यूज, बिक्री अगर सेल करना है हमको, इसके ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और विनिर्माण यानी प्रोडक्शन में अगर जो होगा, तो उसके लिए रूल्स कौन बनाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 को हम लोग इसको देखते हैं। अर्थात भारत सरकार ने इन अमोनियम नाइट्रेट के लिए इन विषय को अपने इस रूल में कवर किया है। ये था बच्चों अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, तथा जो बैरूत में धमाका हुआ उसके बारे में चर्चा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, तथा आप इसका आंसर किस प्रकार से देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टेटमेंट दे रहे हैं, 3 स्टेटमेंट है आप लोगों को, तीनों में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला, लेबनान की राजधानी बैरूत है, यह स्टेटमेंट है आप लोगों को यहाँ पर कि लेबनान की राजधानी बैरूत है, यह स्टेटमेंट है, सही है कि गलत है आप लोगों को बताना है। बी स्टेटमेंट यह है, अमोनियम नाइट्रेट जल में घुलनशील होता है, सेकंड स्टेटमेंट ये रहा बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट, भारत में अमोनियम नाइट्रेट विनिर्माण के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना जरूरी है। तीसरा स्टेटमेंट ये रहा बच्चों, आपके ऑप्शन इस प्रकार है, स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी एंड सी करेक्ट है, स्टेटमेंट सी एंड ए करेक्ट है, या फिर सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, मुझे आपका आंसर्स का इंतजार रहेगा। चलिए, ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप लोगों का सही है, लेबनान की राजधानी बैरूत है, 3 देशों से घिरा हुआ तथा मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है देश। अमोनियम नाइट्रेट जल में घुलनशील होता है, यह भी एकदम सही है, मैंने आप लोगों को पीछे बताया। ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि अगर हमको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका आंसर बनेगा फोर्थ ऑल बच्चों। आशा आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।